तो स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, राजस्थान वनपाल, वन रक्षक, पटवार, ग्राम सेवक, एसआई, इन सब की वैकेंसी नज़दीक आ चुकी है। और हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स के हित के लिए राजस्थान की यहाँ पर सारी गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, खास तौर से वन रक्षक, वनपाल, पटवारी। ताकि हम राजस्थान जीके स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाए, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा मित्र जो रीट की तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी यहाँ पर एक ऑफर लेके आए हैं हम। यदि कोई मित्र है जो रीट की तैयारी करना चाहता है, रीट लेवल फर्स्ट हो या रीट लेवल सेकंड हो, तो उनके लिए यहाँ पर अनअकैडमी पर नया कोर्स स्टार्ट किया गया है। अनअकैडमी ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं और 10% का भी आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कितने परसेंट आपके राइट होते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है आपके सामने, जो दर डरा के धर्म को तीर आके करतार, ये किस रियासत के राष्ट्रीय ध्वज में अंकित वाक्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मेवाड़ रियासत। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें ये वाक्य अंकित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत, मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर। इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत है। और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली जो रियासत, जो वंश था, वो मेवाड़ का ही था। कौन सा? गुहिल वंश, या उसका बाद में नाम हुआ सिसोदिया वंश। नेक्स्ट, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। इससे पहले चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि इसकी पीडीएफ वगैरह और कोई गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? तो कौन सा दूत सबसे पहले गया था? आपको पता है 4 दूत गए थे महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। कौन कौन गए थे? सबसे पहले जलाल खान गया था। यह प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद मान सिंह गए थे। उसके बाद गए थे भगवान दास, या इनका नाम भगवान दास भी आपको मिलता है, मान सिंह के पिता। उसके बाद यहाँ पर गए थे टोडरमल। तो ये 4 यहाँ पर गए थे। इनका क्रम आप याद रख लेना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, हल्दीघाटी युद्ध में वीरता दिखाने वाले हाथी कौन कौन थे? ये हाथी भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये 4 हाथी थे जिन्होंने यहाँ पर वीरता दिखाई थी हल्दीघाटी युद्ध में। और भी बहुत सारे हाथी थे यहाँ पर। और जो यहाँ का महाराणा प्रताप का जो प्रिय हाथी था उसका नाम था रामप्रसाद। इसको हल्दीघाटी युद्ध में अकबर के जो सेनानायक थे, सेना थी, उसने पकड़ लिया था और इसका नाम अकबर ने बदलकर इसका पीर प्रसाद कर दिया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत राज्य पर विजय की सही तिथि क्रम का चयन करें। अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ पर पूछी गई है, सबसे पहले कहाँ पर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका यदि राइट आंसर की बात करें, यदि आपने इसका राइट आंसर भी दिया है तो बिल्कुल राइट है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीता था 1301 ईस्वी में, ध्यान रख लेना। यहाँ पर रणथंभौर का पहला साका हुआ था। और रणथंभौर यहाँ जो दुर्ग है सवाई माधोपुर में है। और यहाँ का शासक था वो राणा हमीर था। यहाँ बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर इसने यहाँ पर आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, और यहाँ पर इसने विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर चित्तौड़ का पहला साका हुआ था 1303 में, और राजस्थान का दूसरा। यहाँ पर उसके बाद में इसने आक्रमण किया था सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर में है 1308 के अंदर। यहाँ पर सिवाना का पहला साका हुआ था। साका जानते हो, केसरिया और जोर। और उसके बाद में इसने यहाँ पर 1311 में काम पर किया था, जालोर के अंदर किया था। और इसने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कई बार पूछा जाता है, तो इसका नाम बदलकर रखा था खैराबाद। क्या रखा था? खैराबाद। काफी महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे खानवा युद्ध में? मालदेव। मालदेव कहाँ के थे? मालदेव थे अपने मारवाड़ जोधपुर के। हसन का मेवाती, महमूद लोधी, मेदिनी राय,
ये सभी जो भी राजा है, योद्धा है, ये राणा सांगा के साथ में थे खानवा के युद्ध में। कब हुआ था खानवा का युद्ध? राणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे और बाबर की सेना के बीच में हुआ था, मुगल शासक बाबर, 1527 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत तथ्य को पहचाने। कौन सा तथ्य गलत है? खातौली युद्ध में सांगा ने लोधी को परास्त किया था। खातौली के जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक था और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। कब हुआ था? 1517 में। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ था, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप की सेना के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी वर्तमान में राजसमंद जिले में है। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था, बिल्कुल राइट है, 1787 में हुआ था। और नेक्स्ट है गिरी सुमेल युद्ध चंद्रसेन व शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था, ये तो आपको पता है। लेकिन किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था मारवाड़ के राव जो मालदेव है, मालदेव और चंद्रसेन के बीच में न होकर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राणा सांगा व महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? ये मालवा का शासक था। कहाँ का था साथियों? मालवा का शासक था महमूद खिलजी। इनके बीच में हुआ था गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़। और कब हुआ था? तो ये 1518 में हुआ था। कब हुआ था? 1518 में। नेक्स्ट, राणा कुंभा के विषय में कौन सा कथन गलत है? राणा कुंभा संगीत प्रेमी था, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माता था। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद जिले में है। वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था। वह विद्वान नहीं था, परंतु विद्वानों का आश्रयदाता था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि वो विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। नेक्स्ट, बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? बाड़ी जो स्थल है वो कहाँ पर है? बाड़ी, बाड़ी साथियों धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? धौलपुर में। और जो बाड़ी का युद्ध हुआ था वो होता 1519 के अंदर। कब हुआ था? 1519 के अंदर। किन किन के बीच में हुआ था? ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथियों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक था, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का शासक था, इनके बीच हुआ था। और इसमें इब्राहिम लोधी की क्या हुई थी? हार हुई थी। नेक्स्ट, किस राजपूत ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसके राज चिन्ह धारण करके युद्ध किया था? तो खानवा का युद्ध आपको पता ही है, मुगल शासक बाबर के बीच में हुआ था और राणा सांगा अपने मेवाड़ के थे 1527 में। तो इसमें जब राणा सांगा घायल हो गए थे, उनके मुकुट वगैरह किसने धारण करके सांगा बन गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जाला अज्जाजी। कौन थे? जाला अज्जाजी। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक ने राज्य की सीमा को ईरान व खुरासन तक बढ़ाया था? तो मेवाड़ का कौन सा शासक था? तो इसका यदि राइट आंसर की बात करें तो यदि इसने आपने इसका राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ए दिया है बप्पा रावल, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट है, बप्पा रावल। कौन थे? बप्पा रावल। नेक्स्ट, खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सी हो जाएगा, हसन खां मेवाती। कौन थे? हसन खां मेवाती। अगला है आपके सामने, मालवा के शासक महमूद खिलजी ने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। और इसने राणा कुंभा के किस विद्रोही को शरण दी थी? और इनके बीच में आपको पता है बाद में युद्ध भी हुआ था। तो वो गद्दार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा महपा पंवार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महपा पंवार। महपा पंवार को इसने क्या दे दी थी? शरण दी थी और बाद में इसमें युद्ध हुआ था इनके बीच में। दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कहां पर थी? दिवेर के युद्ध के बाद, दिवेर का युद्ध कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 1582 में हुआ था। और इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहां पर बनाई थी? और हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? कमेंट करके जरूर बताना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चावंड। क्या कहां बनाई थी? चावंड, जो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी। और
मैंने एक नया अपना चैनल ओपन किया है स्टडी एग्जाम ऑनलाइन के नाम से। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस शासक द्वारा चित्तौड़ के निकट बूंदी का नकली तारागढ़ बनवाकर उसे जीतकर अपना प्रण पूरा किया था? तो मेवाड़ का कौन सा ऐसा शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राणा लाखा। कौन था? राणा लाखा। वैसे जो तारागढ़ का किला है वो कहां पर है? बूंदी में, लेकिन इसने मिट्टी का किला बनाया था। मेवाड़ रियासत में सती प्रथा व समाधि प्रथा पर किसने रोक लगाई? तो मेवाड़ रियासत के अंदर सती प्रथा और समाधि प्रथा पर किस शासक ने रोक लगाई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, स्वरूप सिंह ने। किसने लगाई थी? स्वरूप सिंह ने लगाई थी। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर यहां पर ए हो जाएगा, राणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने यह उपाधि धारण की थी। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक वाला बटन दबाकर लाइक जरूर करें। खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता मेवाड़ के यानी मेड़ता के किस शासक ने की थी? मेड़ता जो रियासत है, तो खानवा युद्ध के अंदर सांगा की सहायता मेड़ता के किस शासक ने की थी? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वीरमदेव ने। किसने की थी? वीरमदेव ने। और जोधपुर से कौन गए थे सेना लेकर? 5000 सैनिकों के साथ मालदेव गए थे। कौन गए थे? मालदेव। नेक्स्ट, राज्य अभिषेक के समय महाराणा प्रताप की कमर में तलवार किसने बांधी थी? देखो, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? 2 बार हुआ था, ये ध्यान रखना। तो कमर में तलवार बांधी थी कृष्णदास ने। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्णदास। यदि हम बात करें यहाँ पर तो महाराणा प्रताप का देखो सबसे पहले जो राज्य अभिषेक हुआ था वो ध्यान रखना, सबसे पहली बार वो हुआ था 28 फरवरी 1572 में। 28 फरवरी 1572 में हुआ था और गोगुंदा में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? गोगुंदा के अंदर। यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। और महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और 1572 में इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। अब आप देख सकते हैं कई बार पूछा जाता है महाराणा प्रताप कितनी आयु में शासक बने थे? तो 32 वर्ष की आयु में। अब यहां बात करें कि दूसरी बार इनका राज्य अभिषेक हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ के किले में। किस किले में? कुंभलगढ़ के किले में हुआ था, जो कहां पर है? राजसमंद जिले में है। और उस समय मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। नेक्स्ट, उंटाला का युद्ध मेवाड़ के किस शासक के काल में हुआ था? उंटाला का युद्ध है वो मेवाड़ के कौन से शासक था जिसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राणा अमर सिंह के काल में। देखो, उंटाला का युद्ध है ये कई बार पूछा जाता है। तो उंटाला का युद्ध हुआ था। उंटाला कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर है स्थान। उंटाला का जो मैदान है यानी उंटाला का जो किला है, सॉरी, उस किले में यह युद्ध हुआ था। इसमें देखो क्या हुआ था, उंटाला का युद्ध क्या था एक बार देख लो, आपको नहीं पता है। इसमें देखो जो मेवाड़ के जो सेना थी उसके अंदर आपको सबसे पता होना चाहिए कि 2 प्रकार के यहाँ पर शासक जो सेना में जो लोग रहते थे, सैनिक रहते थे। एक तो रहते थे चूड़ावत। कौन रहते थे? चूड़ावत। और एक यहाँ पर रहते थे सक्तावत। तो ये सभी दोनों ही वीर थे। ये दोनों ही क्या थे? वीर थे। लेकिन कुछ सैनिक, आपको पता है कि जब युद्ध होता है सेना में तो कुछ जो आगे वाली जो पंक्ति होती है उसके अंदर कमांडो को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? कमांडो को। क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहले सैनिकों का जो सामने से जो सेना आती है उसका प्रहार कौन झेलती है? आगे वाली पंक्ति के जो सैनिक होते हैं उन्हीं को झेलना पड़ता है, उन्हीं को यहाँ पर अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। तो इसके अगले वाली जो पंक्ति में जो सैनिक होते हैं वो काफ़ी वीर सैनिक उनको माना जाता है, उनकी इज्जत भी ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कमांडो की। उसी प्रकार से इनमें यहाँ पर मतभेद था इन दोनों के बीच में, चुंडावत और सक्तावत के बीच में। चुंडावत बोलते थे कि हम ज़्यादा वीर है, सक्तावत बोलते हम ज़्यादा वीर है। इसलिए ये इस प्रकार लड़ते लड़ते राजा अमर सिंह के पास जाते हैं, लेकिन अमर सिंह यहाँ पर कोई फैसला नहीं कर पाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि ये उंटाला का जो किला है इसके ऊपर आप आक्रमण करो। जो दोनों में से सबसे पहले इसको जीतेगा वही अगली पंक्ति में उन्हीं के यहाँ पर लोग रहेंगे। और जो अगली वाली पंक्ति में जो सैनिक रहते थे उसे बोलते हैं हरावल दस्ता। क्या बोलते हैं? हरावल दस्ता। ये भी कई बार पूछा जाता है। आगे वाली पंक्ति में जो सेना में जो जवान रहते हैं उन्हें हरावल पंक्ति बोला जाता है, हरावल दस्ता बोला जाता है।
तो इस प्रकार से इसके अंदर जीत किसकी होती है? देखो, जो दरवाजा होता है वो काफी मजबूत होता है उंटाला का किला का, लेकिन यहाँ पर जो सक्तावत होते हैं ये इस किले के दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो चुंडावतों का जो सरदार था उसका नाम था जैत सिंह। ये जैत सिंह क्या करता है, ये अपना सिर काट देता है और सैनिकों को बोलता है कि मेरा सिर काट के इस किले के अंदर फेंक दो। तो जैसे ये सक्तावत दरवाजा को तोड़ते हैं किले को, तो जय सिंह का सिर इनको अंदर मिलता है। तो वो सोचते हैं कि ये जय सिंह यहाँ पहले ही पहुंच चुका है हमसे, किले को इसने जीत लिया है। इस प्रकार से फिर जीत किसकी होती है? चुंडावतों की होती है। तो इस प्रकार से ये उंटाला का युद्ध हुआ था अमर सिंह के काल में। हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना अकबर ने कहाँ पर रची थी? हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, उसकी जो व्यू रचना रची गई थी, जो साजिश रची गई थी, किस प्रकार से युद्ध करना है, रणनीति अपनाई गई थी, वो दौलत खाना अजमेर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दौलत खाना। हल्दी घाटी युद्ध में जो अकबर का सेनापति था वो आमेर का शासक था, आप सभी को पता है। और यदि यहाँ मान सिंह, और मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा था, उस हाथी का नाम पूछा जाता है। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मर्दाना हाथी था। और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। हाथी का नाम मैंने राम प्रसाद वगैरह बता ही दिया, लूणा वगैरह। और इसके अलावा जो महाराणा प्रताप के सेना में जो सेनापति थे, जो आगे वाली पंक्ति थी जिसे हरावल दस्ता बोलते हैं, वहां पर थे राणा, कौन थे? उसमें थे एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे हाकिम का। कौन थे? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर। और एक यहाँ पर सेनापति थे, वो भील राणा पुंजा थे। कौन थे? राणा पुंजा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपका कोई डाउट वगैरह रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। जो अपना न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है स्टडी एग्जाम ऑनलाइन, उसका भी लिंक नीचे है, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।